जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा गुरु जी, पता नहीं कैसी टोक, कैसी ये जो है एक जो टालने वाला हिसाब किताब होता है, मैं टाले जा रहा हूँ आपके सत्संग को कि बाद में कर लूँगा करते करते बहुत लंबा समय हो गया गुरु जी। इसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा कीजिए गुरु जी, और गुरु जी आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी। जो भी सत्संग मेरे मुँह से निकले वो ठीक ठाक निकले गुरु जी, कोई मुझसे गलती ना हो पाए। तो गुरु जी आपका मैं नाम लेके आपका सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। तो संगत जी हम सब मंत्र जाप करते हैं मन ही मन में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी समय हो गया, मेरे जन्मदिन की बात है, 19 मई को मेरा जन्मदिन आता है। और ऐसे ही जन्मदिन देखिए संगत जी, जब दिन खराब होते हैं या अब एक स्टेज पे आ गया कि हमारे लिए जन्मदिन तो इट्स लाइक जस्ट अनदर डे एंड नथिंग एल्स। पर ये है कि जीवन का एक साल देखा जाए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि कम हो गया, और देखा जाए तो हम जीवन के एक प्रोग्रेसिवली नेक्स्ट ईयर में जो है प्रवेश कर गए अपने जन्मदिन वाले दिन। तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत बहुत शुक्राना। तो बस यही लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर मेरा जन्मदिन गुरु जी ने बहुत अच्छा बनवाया था अनएक्सपेक्टेडली। जो है मैं 2024 की बात करूं तो बहुत ही अच्छा जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ। मेरे रिलेटिव्स आए और जो है अनोइंगली सब कुछ हो गया, सारे अरेंजमेंट्स हो गए, सारी चीज़ें, उनके बच्चे आए, तो अच्छी तरीके से मेरा मतलब जो है जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ। तो जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी और जिसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो बस गुरु जी का नाम लेता हूँ अपने बर्थडे पे और शुक्राना कर दिया दिल से। तो बस वही जन्मदिन है, और एक एक सांस गुरु जी का नए साल में आप प्रवेश कर रहे हैं आप अपने जीवन के, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खैर इस साल क्या हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली देखिए संगत जी, मेरे घर में जो माहौल है वो पूजा पाठ का तो माहौल है ही नहीं। अब पूजा पाठ का जो माहौल नहीं है तो उसकी वजह से कभी कोई अनुष्ठान हमारे घर में सही तरीके से नहीं होता। मेरे फादर जो हैं वो हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, मदर मेरी जो है क्रिश्चियन है। तो क्या है कि कई सारे अनुष्ठान जो हैं वो मेरी शादी के बाद ही, उससे पहले तो हमें पता भी नहीं थे। अब अनुष्ठान जैसे कि यज्ञ हो गया या जैसे कि जो है हवन हो गया, ये चीज़ें कभी हुई नहीं है घरों में। देखिए पाठ होते हैं, पाठ होना कितना ज़रूरी है। सत्यनारायण की कथा, सुंदरकांड पाठ हो गया है, जो है रेगुलरली जिन घरों में होते हैं उन घरों में देखिए ये सब चीज़ें, घर पवित्र रहता है, आपका नेगेटिविटी दूर होती है और सब चीज़ सकारात्मकता के साथ बढ़ती है। इन चीज़ों की वैल्यू जो है, अब जो दो रिलीजन अलग हैं तो संगत जी दोनों की जो है आइडियोलॉजीज अलग हैं। तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हम सिर्फ मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक आप ये समझिए कि मैं रोज़ लड्डू गोपाल जी को नहलाता हूँ तो मेरी मदर हैं वो ये कहती हैं कि क्या अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों को आप पूज रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल घर में तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे घर में ऐसा कोई अनुष्ठान होगा। तो गुरु जी ने इतना बड़ा मुझे गिफ्ट दिया। 19 मई 2025 को गुरु जी ने, मेरी वाइफ ने जो है अनुष्ठान रखवाया, पंडित जी को कह के सत्यनारायण जी की पूजा हुई, सत्यनारायण जी का पाठ रखवाया और बहुत अच्छी तरीके से पूजा संपन्न हुई। उसमें पार्टिसिपेट मेरी मदर ने भी बैठ के सुना, मेरे फादर भी मेरे बैठे, बच्चे बैठे, बहुत अच्छे तरीके से जो है अनुष्ठान हुआ। और कहते हैं ना कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं, हम सोचते हैं हमें क्या ही हक है, हमारे लिए कोई खुशियाँ नहीं है, पर गुरु जी कैसे खुशियाँ लेके आती हैं जीवन में, यू नेवर नो। तो दिखा दिया गुरु जी ने कि खुशियाँ सारी पैसों से ही नहीं होती। जब घर में भगवान आ जाते हैं, जब घर में परमात्मा स्वयं आपके साथ हैं, तो हर पल हर एक क्षण जो है वो करोड़ों करोड़ों खुशियों से बढ़कर है। तो गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग रही इसके लिए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और इसके बाद अकस्मात क्या हुआ कि मेरी जो है वाइफ की फ्रेंड है और उन्होंने अपने नया घर लिया था, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में शाहजहां में, और उन्होंने सत्संग रखवाया था। तो गुरुजी ने जो है, गुरुजी की आगे से ही कहेंगे कि जो है हमें वहाँ सत्संग में जाना था। हम सत्संग में गए और संगत जी आप विश्वास कीजिए, जैसे ही हम लोग स्टार्ट हुए इतनी तेज़ की बारिश तूफान आया कि आधी से ज़्यादा संगत जो है वो सत्संग के ख़त्म होने के बाद पहुँची। ख़त्म होने के बाद मतलब कि ख़त्म होने का जब टाइम हो रहा था तब लोग पहुँच पाए, वो पहुँच ही नहीं पाए। पर हम लोग तो गुरु जी ने हमें भीगने दिया,
सुरक्षित बिल्कुल हम घर के अंदर पहुंच गए उनके और बैठे सत्संग में, और पूरा सत्संग अच्छे से अटेंड किया। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद भी करवाया, बहुत अच्छे से जिन्होंने सत्संग करवाया था उन्होंने भी अटेंड किया। भगवान गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, देखिए संगत जी, कि उन्हें घर लेने के बाद जो है अभी दोनों यूरोप का हस्बैंड वाइफ दोनों जो है यूरोप का टूर भी मार के आए हैं। तो भगवान उन्हें बहुत ब्लेस करे और इसी तरीके से जीवन में खुशियाँ हर एक के, संगत जी, हर एक के जीवन में खुशियाँ आती रहें। तो संगत जी, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सत्संग का। गुरुजी ने हमें फिजिकली सत्संग में बुलवाया। फिर उसके बाद आप ये देखिए संगत जी कि सत्संग के बाद हर एक को उन्होंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, जितने भी संगत वहाँ पे आई हुई थी। अब हमारे लिए तो प्रसाद ही है वो, गुरुजी का प्रसाद। अब मैं उस प्रसाद को लेके घर पे पहुंचा और एक शाहदरा में एक स्वीट है, एक स्ट्रीट शॉप है, रामचंद्र हलवाई, बहुत फेमस है, और उनके जो छोटे छोटे बेसन के लड्डू होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं एक्चुअली क्या है कि उसमें उसका नाम बालूशाही से ज़्यादा फेमस है, पर मुझे उसके बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। अब क्या हुआ कि एक तकरीबन मेरे ख्याल से आधा या 1 किलो का डब्बा होगा वो, तो मैं जैसे ही घर पे लाया और उसके बाद खोला मैंने, मेरे मन में था काश इसमें जो है गुरुजी वो लड्डू ही होते, हालांकि बालूशाही होंगे, क्योंकि लोग इतना लड्डू इस तरीके से खाते नहीं हैं वो। तो बेसन के लड्डू भर के वो पूरा का पूरा डिब्बा था, पूरी ब्लेसिंग थी। वो ब्लेसिंग मैंने अपने पापा को भी खिलाई। देखिए मैं डायबिटिक हूँ संगत जी, पर फिर भी मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझ के वो डब्बा पूरा कंज्यूम मोस्टली मैंने खुद ही किया, क्योंकि वो जो है 1 या 2 दिन में, मतलब समझिए कि कम से कम जो है 3-4 दिन में मैंने वो जो है रेगुलरली खा के वो डब्बा मिठाइयों का जो है उसको फिनिश किया, क्योंकि वो मेरे लिए तो साक्षात प्रसाद ही था गुरुजी का। तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, कितना आप दिल के अंदर आप समाये हैं, आप सुनते हैं गुरुजी। तो लड्डू प्रसाद इस तरीके से मुझे सौभाग्य मिला। और उसके बाद गुरुजी के स्वरूप में जो है, गुरुजी के स्वरूप में हमें ओम दर्शन के हुए, बहुत ही बड़ा ओम, बहुत बड़ा ओम इस बारी संगत जी, उनके माथे पे जहाँ तिलक होता है उस पर बना हुआ था संगत जी। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन दिए गुरुजी ने हमें ओम के। और कई बार ऐसा होता है, देखिए गुरुजी ने जैसे सत्संग में हमें बारिश से बचाया, आते जाते वक्त गुरुजी ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे साथ ही चल रहे हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए संगत जी, बड़े दिनों से मेरे मन में ये था, अपने मन को मैं दबा रहा था, मारा था, एक गोल्डन मेरे को घड़ी लेनी थी जिसका डायल ग्रीन कलर का हो। कई शॉप्स में जाते थे, देखते थे, पर वापस आते थे, ठीक है कभी ले लेंगे बाद में, जब कभी पैसे हो पाएंगे। आउट ऑफ ए सडन मतलब मैं वाइफ के साथ गया, शॉप पे गया, फिर घड़ी लेने गए, और नज़र मेरी जो है मतलब रिस्ट वॉच पे पड़ी। बहुत महंगी तो नहीं संगत जी, फिर भी मेरे अपने इन हालात के हिसाब से मैंने कहा जो है मेरे हिसाब से वो कॉस्टली है आज के टाइम में। तो वो घड़ी मैंने ली, और बहुत अच्छी घड़ी संगत जी गुरुजी ने दिलवाई मेरे को, गोल्डन वॉच और विद ग्रीन डायल। ये भी एक आशीर्वाद गुरुजी का कि मेरी इच्छा को इस तरीके से पूरा किया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना है इसके लिए गुरुजी का आपका। तो गुरुजी ने कई काम ऐसे होते हैं, देखिए संगत जी, जब पैसे ना हो जीवन में, कैसे गुरुजी साथ रहते हैं और आपके, और वो वक्त कैसे कटवा देते हैं आपका कि पता ही नहीं पड़ता। इतने आसानी से वो वक्त कट जाता है जब गुरुजी का आशीर्वाद साथ में होता है। फिर बिल्कुल पैसे नहीं थे मेरे पास, और मेरी बाइक की सर्विस पेंडिंग थी, और लग रहा था कि मैं कैसे ये करूँगा, कैसे होगा, अभी करा लूँ या बाद में करा लूँ, या कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत कम पैसों में और अच्छी सर्विस हो जाए। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आप ये समझिए संगत जी, जो मैकेनिक मुझसे 1000-1200 रुपये चार्ज करता था, और 800 रुपये से कम कभी चार्ज नहीं किया बाइक का, उसने मुझसे 550 रुपये में मेरी बाइक की सर्विस कर दी। और ये भी गुरुजी का आशीर्वाद है, अच्छे से वो मेरी बाइक चल रही है। कोई भी दिक्कत होती है गुरुजी बिल्कुल साथ में होते हैं मेरे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे गुरुजी का। अभी जो इसके बाद जो सबसे बड़ा सत्संग, जिसमें कहूँगा सबसे बड़ा सत्संग, शुक्राना सत्संग, वो यही है कि अभी कुछ हफ्तों पहले मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पापा मेरे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, और इतनी तबीयत ख़राब थी कि वो जब कमोड से उठ नहीं पा रहे थे, सुबह का टाइम था, मैं और मेरा ब्रदर हमने मिल के उठाया उनको। हाथ काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा फीवर था, हमने फटाफट बर्फ़ उनको जो है चढ़ाई, और उसके बाद जो है फीवर मतलब वो कम तो हो गया उस टाइम पे, पर पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी अंदर ही अंदर। तो मेरी मम्मी को लगा, हालांकि मुझे नहीं लगा, तो क्योंकि मुझे गुरुजी पर विश्वास है, मैंने कहा मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके जैसे भी है गुरुजी ठीक कर देंगे पापा को।
एनी हाउ, पर मम्मी ले गई। जो होता है अच्छा होता है, गुरुजी सब कर रहे हैं, करवाने वाले सब गुरुजी हैं। वैसे ही नोशंस, वैसे ही आप विचार आपको देंगे, जो काम गुरुजी ने करवाना होगा तो वही काम होगा। तो फिर मेरा भाई और मम्मी हम लोग अपने पापा को लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे डायग्नोस हुआ उनको जो है निमोनिया था, सीवियर निमोनिया था, वो भी बहुत सीवियर स्टेज पे। लंग्स पूरे जो है ऑलमोस्ट फेल थे, मतलब एक लंग जो है वो बिल्कुल फेल था एक तरीके से, पूरा का पूरा मतलब जो है वो ब्लॉक थी, जो है मतलब जैसे कहते हैं ब्लॉकेज जैसी थी कि पापा को सांस में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बस मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है अपने मेरे पर्स में हमेशा गुरुजी का स्वरूप रहता है, वो स्वरूप मैंने निकाल के उसका लॉकेट बना के पापा के गले में डाल दिया और पापा को आईसीयू में एडमिट किया। सेम डे में पापा आईसीयू से निकल के बाहर आ गए। एक तो पहली बात तो आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था, गुरुजी ने बढ़िया जो है व्यवस्था करवाई और बहुत अच्छे से पापा को आईसीयू में मतलब जो है केयरिंग मिली, अच्छी जगह मिली और अच्छे से पापा जो है आईसीयू में रहे। और क्योंकि कहाँ देखिए पापा तो मेरे हॉस्पिटल से जाने डरते थे, वो तो कहते घर ले चल, पर गुरुजी ने देखिए कैसे उनको हिम्मत बंधाई कि वो कह रहे अरे यार अब तो मैं 2-4 दिन और रह लूँगा यहाँ पे। तो ये सब करिश्मा गुरुजी का, मुझे सब पता है, करने वाले मेरे प्यारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी का स्वरूप पापा के गले में था। तो एक दिन में पापा वहाँ पे आईसीयू से बाहर आ गए। उसके बाद फिर डॉक्टर कहते थे कि 7-8 दिन लगेंगे जो है डिस्चार्ज होने में पापा को, और उनको जो है बहुत अच्छा प्राइवेट वार्ड दिलवाया गुरुजी ने। वहीं पे थे पापा और आराम से जो है पापा को पूरी हिम्मत दी। पापा हॉस्पिटलाइज थे, पर पापा को ये था कि सब काम ठीक हो रहा है। तो पापा घबरा जाते हैं कभी बार, तो वो कहीं घबराना कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी उनके साथ थे हमेशा, तो उनको हिम्मत देते रहे। और बहुत ही फास्ट रिकवरी करी पापा ने, बहुत ही फास्ट रिकवरी करी। जहाँ 8 दिन कह रहे थे वहाँ 6 दिन में जो है पापा को डिस्चार्ज कर दिया। और उसके बाद जो है डिस्चार्ज करने के बाद फिर पापा घर पे आ गए। और जब घर पे आ गए तो घर पे भी इतनी फास्ट रिकवरी हुई। चेकअप के लिए दोबारा जब पापा मम्मी गए तो इवन डॉक्टर्स वर सरप्राइज, वो हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवर इस एज में आके मतलब पॉसिबल नहीं है। पर मुझे पता है सब कुछ पॉसिबल है, मेरे गुरुजी के चरणों में सब कुछ पॉसिबल है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का इस बात पे भी। और बाकी नो डाउट लाइफ में चैलेंजेस मेरे अभी भी हैं, और अभी भी मैं जो है काम की मेरे को टेंशन है, क्योंकि कोई काम धंधा है नहीं, पिछले 5-6 साल से प्रॉपरली चल नहीं रहा है। सब गुरुजी कर रहे हैं, एक एक दिन मेरा गुरुजी के आशीर्वाद से गुजर रहा है। कैसे खर्चे हो रहे हैं, कैसे बच्चों की फीसें जा रही हैं, कैसे काम हो रहा है, सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं। आज गुरुजी ना होते तो हम शायद जिंदा ही ना होते, क्योंकि जब कोई इनकम ही नहीं है, आप सोचिए संगत जी, जिस इंसान के हाथ में तो उसके पास क्या है, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो रहे हैं, और उस इंसान की खुद की कोई इनकम ना हो। सब कराने वाले मेरे दाता मेरे गुरुजी हैं। बस गुरुजी आप इतनी मेरी जो है एक अरदास है कि मेरा काम धंधा मेरा जो है चल पड़े। मैं हालांकि बहुत मुश्किल होता है इस उम्र में, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने पैरों पर, पर मेरा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे सहारा जो है बनना है उनका, और सहारा मैं हूँ भी। और आगे जो है मतलब किसी से मांगना ना पड़े, हर एक का काम चले। गुरु बाबा साहब से यही अरदास है, सबका काम चले, सब उन्नति करें, तरक्की करें, परिवार वाले लोगों को कभी कोई ऐसे दिन ना देखने पड़े कि हाथ फैलाने की ज़रूरत हो, सबकी ज़रूरतें पूरी हों, सब लोग जीवन में तरक्की करें, अच्छे से अच्छी लाइफ जिएँ और अच्छे से रहें, किसी का बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। और गुरुजी मैं क्षमा ही चाहूँगा, बहुत कोशिश करता हूँ आपकी इन बातों को उतरने की, पर फिर भी कहीं ना कहीं बुरा मैं सोच लेता हूँ, मन में थॉट आ जाते हैं गुरुजी। और गुरुजी एब्यूजिंग बेबी में बहुत कंट्रोल करता हूँ, पर फिर भी कभी कभार मेरे से गालियाँ निकल जाती हैं मुँह से, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं विफल हो जाता हूँ। गुरुजी मुझे इसके लिए बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और बिल्कुल आपके आदेशों के ऊपर जो है चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी। मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल हो गई हो, इस सत्संग में भी मुझसे कोई भूल हो गई हो संगत जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी अनंतम कृपाओं के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। गुरुजी मैं अब अपने सत्संग को यहाँ पे जो है विराम दे रहा हूँ गुरुजी, और कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, और संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग का समापन मैं मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, आज का ये दिन देने के लिए, नया सवेरा नया जीवन देने के लिए और अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग कराने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने आज महीने के लास्ट डे पे गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं उसका बखान आज सत्संग में सभी संगत परिवार के साथ करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं जब आपका अंत अच्छा होता है, आरंभ अच्छा होता है, अंत अच्छा होता है तो आरंभ भी अच्छा होता है। संगत जी जब लास्ट के डे अच्छे हो गए तो कहते हैं ना संगत जी, जब हम लोग न्यू ईयर करते हैं सेलिब्रेट तो उसके पहले एंडिंग सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारा नया साल अच्छा हो। तो इसलिए संगत जी अगर हमारा लास्ट का जो हमारे मंथ का लास्ट डे अगर अच्छा होगा तो स्टार्टिंग डे तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो बस संगत जी आज गुरुपा ने इतनी मेहर करी और 2 दिन से गुरुपा कर रहे हैं। मैं आज संगत परिवार के साथ गुरु जी के श्री चरणों में आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरु जी सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। गुरुपा आपकी बेटी से बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को क्षमा कर देना और इस बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती है और उन सब की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती है। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर। गुरुपा आपकी बेटी आपके श्री चरणों को पकड़कर आपकी बेटी अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना करती है गुरुपा। जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं गुरुपा, जो आप करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। थैंक यू गुरुपा ये लाइफ देने के लिए, थैंक यू गुरुपा ये हेल्थ देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। थैंक यू हर एक चीज़ के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए, आपकी हर एक कृपा के लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी इस बार गुरुपा ने जो है अपनी बेटी से बोला था कि तीर्थ यात्रा तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी कंटिन्यू गुरुपा मुझे ये तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, उसका सत्संग भी सुनवाते थे। और संगत जी गुरुपा ने अभी 2-4 दिन पहले भी मुझे ये सत्संग सुनवाया था और संगत जी एक तरह से हमारा प्लान भी बन गया था। संगत जी हम कहीं जाने वाले थे, लेकिन जिस जगह पे जाने वाले थे संगत जी वहाँ पे अचानक से हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो गया और गुरुपा ने वो जो है जैसे ही वो संगत जी पहला प्लान कैंसिल हुआ गुरुपा ने दूसरा जगह जाने का हमारा जो है तीर्थ यात्रा ब्लेस कर दी। संगत जी कहते हैं कि जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है और गुरुपा हमें उसी जगह पे भेजते हैं, वही तीर्थ यात्रा ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। संगत जी ऐसा नहीं है कि हर तीर्थ यात्रा बेस्ट नहीं है, लेकिन संगत जी टाइमिंग संगत जी गुरुपा के अकॉर्डिंग होती है। संगत जी पहले हमारा प्लान जो था वो हमारे ऑफिस जो कलीग हैं ऑफिस टीम की तरफ से ऑफिशियल ट्रिप था जो कि नैनीताल का था संगत जी। और हमने उसमें कैची धाम जाने के लिए भी सोचा था नीम करोली बाबा जी के, लेकिन संगत जी कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए कि हमें क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था तो हमें टाइम नहीं मिला और नैनीताल जाने का मतलब है कम से कम मिनिमम 3 डेज़ तो संगत जी चाहिए होगा। तो संगत जी इस तरह से हमारा जो है प्लान वो कैंसिल हो गया। लेकिन संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर रही, जैसे ही एक प्लान कैंसिल हुआ संगत जी उसी समय गुरुपा ने दूसरा ट्रिप ब्लेस कर दिया। क्योंकि संगत जी जैसे ही गुरुपा ने दूसरा ट्रिप ब्लेस किया संगत जी वो भी जो ट्रिप है वो बहुत ब्लेस्ड रहा। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का कि संगत जी मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा की शरण में है और गुरुपा हमें ऐसी तीर्थ यात्रा में भेजते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। तो संगत जी हमारा जो दूसरा ट्रिप बना वो ऑफिशियल ट्रिप वो बना हमारा जो है चित्रकूट का। संगत जी चित्रकूट की यात्रा गुरुपा ने इतनी ब्लेस्ड दी, इतना ब्लेस्ड दिया संगत जी, बहुत मैं आभारी हूँ गुरुपा की। संगत जी हमारी जो यात्रा है वो किस तरह से शुरू हुई और कैसे कैसे मैं वो अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत परिवार जी अगर आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सैटरडे की नाइट गुरुपा ने क्योंकि हमारा क्लोजिंग था सैटरडे को वैसे ऑफ रहता है लेकिन गुरुपा ने हाफ डे दिया, उस दिन क्लोजिंग का टाइम था तो वर्किंग कराया संगत जी। वर्किंग के बाद संगत जी हम लोगों का इवनिंग में निकलने का प्लान था, बट उसमें भी संगत जी जब हम लोग निकल रहे थे तो हमारा जो ऑफिस ट्रिप के रास्ते में ही रूट में हमारा जो एक मतलब ऑफिस टीम के बंदे थे उनके किसी क्लाइंट के यहाँ विजिट भी करना था। बट एक अच्छी बात थी संगत जी वो हमारे रास्ते में जो हमारा ट्रिप था उसके रूट पे ही मिला।
तो ये सब भी गुरुपा की प्लानिंग होती है संगत जी। उन्होंने किस तरह से ये प्लानिंग करी है वो बहुत ही ब्लेस्ड है, मैं उसका बखान नहीं कर सकती क्योंकि गुरुपा ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हम जैसे ही हम लोगों का प्लान बना, हम लोग इवनिंग में निकले सैटरडे की नाइट में। पहले हम लोग उस जो क्लाइंट थे उनके घर गए विज़िट करने। विज़िट पे संगत जी रास्ते पे ही जैसे हम लोग उस क्लाइंट के घर के आसपास थे तो संगत जी एक जगह हम जहाँ पर रुके संगत जी, क्योंकि हम लोग सब बाइक कार थे तो जो लोग विज़िट करने गए थे हमारे जैसे बॉस और हमारे कलीग, तो वो संगत जी क्लाइंट के यहाँ विज़िट करने गए। तो हम जो है जहाँ मतलब कार के अंदर थे, बैठे थे, हम बाहर नहीं निकले। मैं थी और मेरी एक कलीग थी संगत जी साथ में। तो संगत जी हम दोनों जब बैठे हुए थे तो जहाँ पे कार संगत जी खड़ी थी उसके जस्ट सामने एक शॉप थी जो कि क्लॉथ और प्लस ज्वेलरी की शॉप थी संगत जी। और हमारी नज़र उस पर पड़ गई और संगत जी जैसे ही हमारी नज़र पड़ी तो उसमें हमारे सामने बिल्कुल शिव जी का पोस्टर लगा हुआ था संगत जी। उसमें शिव पार्वती जी, गणेश जी, शिव पूरा परिवार, नंदी बाबा जी, शिव जी का त्रिशूल, डमरू और शिवलिंग संगत जी। इतने बड़े शिव जी ध्यान करते हुए, इतनी साधना करते हुए संगत जी मेरी नज़र बिल्कुल पड़ी और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस मैं उसी वक्त समझ गई कि गुरुपा हमारे साथ हैं, अब तो हमारी यात्रा मंगलमय है। संगत जी बस गुरुपा ने हमारी यात्रा इस तरह से अपने शिव जी के रूप में, शिव पार्वती जी के रूप में दर्शन करा के दिए। और संगत जी जब हम निकले इतना एंजॉय करते हुए संगत जी, वो हमारी जो ट्रिप थी वो क्योंकि 5 घंटे का वे था तो 5 घंटे संगत जी इतना अच्छे से निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। और संगत जी हम लोग सेफली अपने जो चित्रकूट थे वहाँ पर पहुँच गए। संगत जी नाइट में पहुँचे तो नाइट में हमें क्या था, थोड़ा सा स्टे करने के लिए पहले स्टे करना था, लेकिन पहले गुरुपा ने कहा कि हमें रामघाट घूमना है। तो रात में ही संगत जी गुरुपा ने पहले जैसे हम निकले जहाँ पर रुके रामघाट में, गुरुपा ने वो हमारी रामघाट में सरयू नदी जो पड़ता है वहाँ पर हम लोगों ने बोट से मतलब पूरी वहाँ पर हम लोगों ने जो भी मंदिर वगैरह बने हैं राम जी के वहाँ पर दर्शन किए। और फिर संगत जी हम लोग फिर रूम लेकर जहाँ नियरेस्ट जो कामतानाथ जी का मंदिर है वहाँ पर संगत जी गुरुपा ने हमें रूम दिलवाया होटल में। फिर हम लोग संगत जी रुके, वहाँ पर स्टे किया रात में। संगत जी पहले तो हम लोगों ने सोचा कि रात में ही जाकर हम लोग परिक्रमा कर लें, लेकिन फिर अचानक से ही हमारा प्लान बना क्योंकि संगत जी वहाँ पे सुना है कि रात भर परिक्रमा चलती रहती है। फिर संगत जी हमारा प्लान बना कि नहीं सुबह करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह 5 बजे संगत जी, क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग नहा धो के निकलेंगे फ्रेश होके तो वो अलग ही बात होगी। तो बस संगत जी गुरुपा की मेहर से एक अंकल जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करिए कि आप सुबह ही निकलिए जो ज़्यादा बेटर होगा। बस संगत जी वो भी हमें लगा कि हमारे गुरुपा ही नहीं बोला कि हमें सुबह निकलना ही बेटर होगा। और संगत जी इस तरह से हम लोगों ने रात का समय उस रूम में व्यतीत किया, बहुत अच्छे से नींद आई। और गुरुपा ने इस तरह से सुबह सुबह हमें उठाया, अमृत वेला बख्शा। फिर इसके बाद संगत जी हम लोग कामतानाथ मंदिर गए। संगत जी मंदिर की परिक्रमा जो 5 किलोमीटर की थी वो पूरी परिक्रमा गुरुपा ने बहुत अच्छे से कराई हम सभी को। संगत जी हम 5 लोग थे, हम 5 लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी परिक्रमा करी। और संगत जी इतनी दूर की परिक्रमा थी लेकिन हमें कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब बहुत डिवाइन फीलिंग आई संगत जी। बहुत अच्छे से कामतानाथ जी के दर्शन हुए, राम जी, सीता जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। संगत जी पूरा जो से राम जी का जो परिवार है वो पूरा दर्शन कराया बहुत अच्छे से, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर कामतानाथ जी के दर्शन हुए। फिर संगत जी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जब दर्शन कर लिए, उसके बाद जब हम लोग वापस आए रूम पर, गुरुपा ने हमें ब्रेकफास्ट करवाया बहुत अच्छा सा। फिर उसके बाद संगत जी हम उसी दिन संगत जी हमें बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था कि हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि चित्रकूट में ही आगे रुककर मतलब यहीं घूमेंगे। लेकिन संगत जी वो भी प्लान जो है, दूसरा प्लान भी वो गुरुपा की मेहर से हुआ कि हमें डायरेक्ट जो है अब मैहर जाना चाहिए संगत जी। फिर हम लोग जैसे ही वहाँ से आए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करते ही संगत जी हम लोगों ने वहाँ से होटल से चेकआउट करा और सीधे हम मैहर के लिए निकल गए। संगत जी
ये भी गुरुपा की मेहर थी कि उन्होंने मैहर की यात्रा में ब्लेस करी और माता शारदा देवी के दर्शन कराएं। संगत जी ये यात्रा भी बहुत डिवाइन रही। संगत जी रास्ते भर इतना अच्छा मौसम रहा संगत जी गुरुपा ने। और संगत जी बताएं, अब मैंने एक चीज़ और मन में एक गुरुपा से कहा था कि गुरुपा आज ऐसा करिए सारा दिन मौसम ऐसा ही रहे। संगत जी जब सुबह का मौसम देखा इतना बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बारिश का मौसम था और इतनी अच्छी जगह थी, बिल्कुल फ्रेश फीलिंग आ रही थी। तो मैंने बस गुरुपा से एक बार ऐसे ही बोला था, गुरुपा आज सारा दिन ऐसा ही रहे। संगत जी गुरुपा की ऐसी मेहर रही कि सारा दिन संगत जी ऐसा ही रहा। बिल्कुल भी हमें फील नहीं हुआ कि इतनी गर्मी है क्या है, कुछ भी फील नहीं हुआ संगत जी। फिर संगत जी हम लोग रास्ते भर एंजॉय करते हुए पहुंच गए माता रानी के दर्शन के लिए। संगत जी वहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और संगत जी इसका रीज़न भी हमें बहुत टाइम बाद पता चला, जब उन्होंने यात्रा पूरी कर ली, मतलब जो चढ़ाई वरा थी वहाँ, उसके बाद पता चला कि इतनी भीड़ क्यों हुई। क्योंकि संगत जी ऐसे नॉर्मली डेज़ में इतनी भीड़ नहीं होती है। संगत जी क्या हुआ था, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा कि जो रोपवे होता है वहाँ से यात्रा करेंगे संगत जी, लेकिन वो मिला नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता और संगत जी हमें रात में ही निकलना था, इसलिए हम लोगों ने वो स्किप कर दिया, वो छोड़ दिया। फिर संगत जी हमने डिसाइड किया कि अब माता रानी चाहती हैं कि हमें जो यात्रा है वो चढ़ के ही करनी है। तो बस संगत जी जो गुरुपा ने, माता रानी की मेहर और गुरुपा की शक्ति से गुरुपा ने माता रानी के दर्शन, शारदा माता के दर्शन, पूरी जो 1009 सीढ़ियाँ थी वो चढ़वा कर करवाई। संगत जी इतनी शक्ति हमें कैसे आई। सुबह सुबह जो हम लोगों ने कामता नाथ जी के दर्शन किए, उसमें पूरी परिक्रमा संगत जी इतना कभी नहीं चले होंगे जितना एक दिन में गुरुपा ने में चलवाया। परिक्रमा इतनी करवा दी और फिर उसके बाद माता रानी के दर्शन के लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़वा दी और इतने अच्छे से दर्शन करवा दिए। ये सब गुरुपा की मेहर थी संगत जी। उन्होंने इतनी शक्ति दी कि हमें एक दिन में इतने अच्छे दर्शन करवा दिए और इतना अच्छी यात्रा ब्लेस करी। उसके लिए तम शुक्राना 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 गुरुपा। इस तरह से संगत जी शाम तक गुरुपा ने माता रानी के भी दर्शन करा दिए। रात दर्शन बहुत अच्छे रहे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके लिए तम शुक्राना 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 गुरुपा। फिर संगत जी हम लोग उसके पास में ही जो है एक और मंदिर है, वहाँ पर गए हुए थे। उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, बट हाँ पास में ही है। बहुत वहाँ की भी मान्यता है, कहते हैं कि वो शारदा माता जी के वहाँ पर एक तालाब है, उनके दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आते हैं। सबसे पहले वही पूजा करते हैं शारदा माता जी की, सुबह सुबह उस तालाब में नहा कर आते हैं, ऐसी वहाँ की कहावत है। तो बस संगत जी हम लोग उनके भी दर्शन करने गए हैं। वहाँ तालाब जो था, वहाँ जो कमल के तालाब थे, उसके भी दर्शन गुरुपा ने कराए। उसके लिए भी तम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी इस तरह से गुरुपा ने वापस हमें घर भेज दिया। और संगत जी रास्ते भर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी बहुत दिक्कतें संगत जी, एक बार क्या हुआ, एक रूट में जो है दिक्कत आई जहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस संगत जी इतनी ख़राब थी कि मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह भी लग गया था, हमें लग रहा था लेट हो जाएगा, लेकिन गुरुपा की ऐसी मेहर रही कि उन्होंने सेफली उस रास्ते से भी निकाल दिया और हम लोग वापस घर आ गए। संगत जी 2 दिन की यात्रा गुरुपा ने इतनी डिवाइन, इतनी फीलिंग, इतनी ब्लेस्ड फील करी, हमें पता भी नहीं चला संगत जी, और हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया 2 दिन में। उसके लिए तम शुक्राना 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 गुरु जी। और संगत जी सच बताऊं तो माता रानी ने हमें सच में बुलाया, उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं माता रानी का और कामतानाथ जी का। संगत जी हम कह रहे थे ना कि भीड़ बहुत थी, क्योंकि संगत जी इस टाइम जो है वो हमें बाद में, जब हम लोग यात्रा पूरी कर चुके थे, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के दर्शन कर लिया था, तो हमें एक लोगों ने बताया कि गुप्त नवरात्रि चल रही है जिसकी वजह से इतनी भीड़ है। संगत जी उस दिन हमें पता चला कि गुप्त नवरात्रि चल रही है उस टाइम पे, मतलब तो इतनी भीड़ है। और संगत जी फिर हम लोग और खुश हुए कि माता रानी ने हम लोगों को इस टाइम पे बुलाया अपने दर्शन देने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू माता रानी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक चीज़ के लिए। संगत जी गुरु जी जो गुरुपा आप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू गुरुपा, इसी तरह से हमारी लाइफ को चलाइए, आगे बढ़ाते रहिए और हमें नीवा बनाए रखिए। अपनी सेवा सिमरन करवाते रहिए गुरुपा, जो भी गलतियां हों उसे माफ़ करिए गुरुपा। संगत जी इस तरह से गुरुपा ने हमें टाइमली घर पहुंचा दिया, उसके लिए भी तम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आज की जो मेरा शुक्राना सत्संग था वो यहीं तक था, आगे गुरुपा की मेहर से मैं ज़रूर करूँगी।
थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। आज गुरुपा ने बहुत सारी खुशियाँ दी संगत जी। कुछ पैसे जो थे वो मेरे, क्योंकि हमारा जो ऑफिस था, हमारा जो इंसेंटिव आता है संगत जी, वो रुका हुआ था, 2-3 क्वार्टर से नहीं आ रहा था, 2 क्वार्टर से संगत जी। बट गुरुपा इस बार भी संगत जी हम लोगों को लग रहा था कि ऊपर से न्यूज़ आई है नहीं आएगा, पर संगत जी मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी थी कि गुरुपा आपको तो पता है पैसों की ज़रूरत है, और सिर्फ हमें नहीं गुरुपा सबको ज़रूरत है। तो बस संगत जी गुरुपा ने हमें टाइमली इंसेंटिव भी दिला दिया, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना। जो संगत जी पैसा रुका हुआ था गुरुपा ने भेज दिया, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा। संगत जी जितना भी हम शुक्राना करें गुरुपा का उतना कम है। संगत जी हम बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमें धैर्य रखना है, सेवा सिमरन करनी है, गुरुपा से कहना है कि गुरुपा अपनी भक्ति में लगाए रखिए। संगत जी गुरुपा जैसे चला रहे हैं चलते रहिए। आगे हमारी मंजिल बहुत करीब है, हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। बस हमें किसी चीज़ में पढ़ना नहीं, किसी की चीज़ को मांगना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा पे ध्यान देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरु जी।